क्या हो रहा है? यह शेन है और आज के वीडियो में हम कॉलेज के छात्रों के लिए शीर्ष 5 व्यक्तिगत वित्त युक्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब यह उन शीर्ष 5 चीजों की सूची होगी जो मैं चाहता हूं कि मैंने कॉलेज शुरू करते समय खुद को बताई होती, और शीर्ष 5 चीजें जो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत वित्त की बात आने पर सबसे महत्वपूर्ण है एक कॉलेज के छात्र के लिए। और यदि आप इन 5 बातों को समझ पाते हैं तो यह बहुत बड़ा अंतर पैदा करने वाला है। यह रात और दिन जैसा होने वाला है और आप अपने बाकी जीवन को बहुत आसान बनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें उतरें, आइए उस लाइक बटन को धीरे से टैप करना सुनिश्चित करें। आइए इस वीडियो पर 1000 लाइक का लक्ष्य निर्धारित करें। सदस्यता बटन दबाएं। आप में से केवल 20% ने ही सदस्यता ली है। हम इससे बेहतर कर सकते हैं। अब आइए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी बजाएं ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। लेकिन वैसे भी आइए इस सूची में नंबर 1 पर आते हैं। क्या आपको आक्रामक खेलना सीखने से पहले रक्षात्मक खेलना सीखना चाहिए, है ना? और मैं बास्केटबॉल या फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूं। यह सिर्फ पैसे का रूपक है। तो मूल रूप से इसका मतलब है कि बचत करना सीखें और अपने पैसे का बजट बनाएं, है ना? तो अगर आक्रामक खेलना पैसे कमाने और फिर निवेश करने का काम है, तो रक्षात्मक खेलना पैसे बचाना और बजट बनाना सीखना है। और आक्रामक खेल के साथ एकमात्र समस्या यह है कि आपके जीवन के बहुत से हिस्से में, खास तौर पर जब आप युवा होते हैं, तो आपके पास पैसे कमाने के बहुत ज्यादा अवसर नहीं होते। आमतौर पर आपको कॉलेज जाना पड़ता है, आपको कुछ सीखना पड़ता है, शायद कोई ट्रेड सीखने के लिए अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, आपको कोई व्यवसाय शुरू करना पड़ता है, और आमतौर पर पहले कुछ सालों में आप बहुत ज्यादा नहीं कमा पाते। इसलिए यह बहुत मुश्किल है। पैसे कमाना सीखें और युवा होने पर उसे निवेश करना सीखना और भी मुश्किल है, क्योंकि आपके पास इतने सारे अवसर नहीं होते। लेकिन पैसा कमाना और अपने पैसे का निवेश करना सीखना जितना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है इसे सही तरीके से रखना सीखना। बजट बनाना सीखना ताकि आप वास्तव में पैसे बचा सकें और जो पैसा आप कमाते हैं और निवेश करते हैं उसे रख सकें। और इसे साबित करने के लिए, अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो बता दूं कि 70% पेशेवर एथलीट दिवालिया हो जाते हैं और लॉटरी जीतने वाले 80% लोग दिवालिया हो जाते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों डॉलर हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वे अपने करियर के दौरान जितना पैसा कमाते हैं, या लॉटरी के मामले में भुगतान से उन्हें जितना पैसा मिलता है, उससे शायद 10 या 20 या 100 अलग अलग लोगों को रिटायर कर सकते हैं। और फिर भी कई मामलों में वे सब कुछ खो देते हैं और दिवालिया हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास आक्रामक हिस्सा था। आप जानते हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया, लेकिन उनके पास बचाव हिस्सा नहीं था। उन्हें समझ नहीं आया कि बजट कैसे बनाया जाता है और कैसे बचत की जाती है। तो बचाव हिस्सा एक ऐसी चीज है जिसका आप अपने जीवन में कभी भी अभ्यास कर सकते हैं। आप बजट बनाने की मूल बातें सीख सकते हैं और आप पैसे बचाने की मूल बातें भी सीख सकते हैं। लेकिन इससे मैं सूची में दूसरे नंबर पर आता हूं, जो कि बजट है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा समय खर्च न करें। अब मैं YouTube पर बहुत से वीडियो देखता हूं जहां लोग अपने बजट के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देते हैं, जैसे कि वे अपने खाते में आने जाने वाले हर एक पैसे को ट्रैक कर रहे हैं और अपनी जेब या बटुए में आने जाने वाले हर एक पैसे को ट्रैक कर रहे हैं। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मैं अपना बजट बनाने में दिन में 1 घंटा लगाता हूं। और मेरे हिसाब से यह बिल्कुल बेतुका है। समय बर्बाद करने वाले कामों से बचें जहां आप अपने पैसे को बहुत ज्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें बजट बनाना भी शामिल है, बेशक, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप प्रतिदिन $1 या $2 बचाने के लिए अपने बजट पर 1 घंटा अतिरिक्त खर्च करते हैं, तो मेरा मतलब है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बस उस समय का उपयोग कर सकते हैं जो आप बजट बनाने में लगा रहे थे और अतिरिक्त घंटे लगा सकते हैं, या आप जानते हैं, किसी तरह का साइड हसल कर सकते हैं। और भले ही आप प्रति घंटे $5 से $10 कमा रहे हों, आप इस तरह से काम करके ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन इसमें अत्यधिक कूपनिंग जैसी चीजें भी शामिल हैं, जो मेरी राय में आमतौर पर समय की पूरी बर्बादी होती है। आप जानते हैं, आप $50 बचाने के लिए सप्ताह में अतिरिक्त 10 घंटे खर्च करते हैं। यह $5 प्रति घंटा है। आप बस न्यूनतम वेतन वाली नौकरी की तरह काम कर सकते थे और आप उससे कहीं ज्यादा कमा सकते थे। अब यह एक बढ़िया चीज है अगर किसी भी कारण से आपके पास नौकरी तक पहुंच नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी करने में सक्षम हैं,
तो आप बस अतिरिक्त घंटे काम कर सकते हैं, किसी तरह का साइड हसल कर सकते हैं, ऊबर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं और यह आपके समय के ज्यादा लायक होगा। विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों और इस तरह की चीजों को छांटने में इतना समय बर्बाद करने से। इनमें से एक और चीज का उदाहरण बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना है।